निशी लखनऊ की रहने वाली हैं, 27 साल की हैं। उनकी मम्मी को मार्च के महीने में कोविड हुआ था। अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाई। हमें निशी का मेल आया, मेरी उनसे बात भी हुई। निशी ने बताया कि उनकी मम्मी को सीओपीडी था। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। आसान भाषा में समझे तो लंग्स की बीमारी जो सांस लेने में परेशानी पैदा करती है। अब ऐसी हालत में जब निशी की मम्मी को कोविड हुआ तो उनकी हालत और ज़्यादा सीरियस हो गई। आप सबने सुना ही होगा कि कोविड में बहुत लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं और अगर ऐसे में पहले से कोई दिक्कत है तो बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। निशी की बात सुनकर जब मैंने सीओपीडी के बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया तो मुझे और ज़्यादा धक्का लगा। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक हिंदुस्तान सीओपीडी के मामले में दुनिया की राजधानी है, यानी वर्ल्ड्स कैपिटल। हमारे देश में एड्स, टीबी, मलेरिया और डायबिटीज से जितनी मौतें होती हैं उन सबको मिलाकर उनसे ज़्यादा सीओपीडी से होती हैं। और डरावनी बात पता है क्या है? 99.15% लोगों ने सीओपीडी का नाम भी नहीं सुना है। सोचिए। इसलिए हमने सोचा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आपको इसके लक्षण महसूस हो तो कम से कम आपको पता तो हो कि आपको हो क्या रहा है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं सीओपीडी क्या होता है, क्यों होता है और कोविड में ये और ज़्यादा खतरनाक क्यों है। सुनिए। सीओपीडी, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी कहते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हम प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन यह इरिवर्सिबल डैमेज करती है। इरिवर्सिबल डैमेज, अगर एक बार डैमेज हो चुका है फेफड़े को तो दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। उसके लिए फिर आपको दवाई ही लेना पड़ेगा। फेफड़े में जब लंबे समय तक किसी भी नॉक्सियस गैसेस, जैसे स्मोक हो गया, नॉक्सियस गैसेस हो गए, चिमनी में कोई काम करता है या चूल्हे पे कोई लंबे समय तक काम कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उन मरीजों में फेफड़े तक श्वास पहुंचाने वाली ट्यूब, जिनको हम ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। इस बीमारी को हम सीओपीडी कहते हैं। इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। लक्षण सामान्यतः जो देखने में आते हैं वो खांसी होती है, खांसी के साथ बलगम होता है, बलगम के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। यह सामान्यतः साल भर बराबर बनी रहती है और थोड़ा बहुत कम ज्यादा होती है, लेकिन इसमें साल भर में आराम का कोई एपिसोड नहीं होता। यह लगातार बीमारी कम ज्यादा होती रहेगी लेकिन बनी रहेगी। अगर यह बीमारी आपको देखने में मिलती है तो तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, वह आपको सटीक इलाज देंगे। इसका जो इलाज होता है, सिंपल एक इनहेलेशनल थेरेपी दी जाती है, पंप वगैरह दिए जाते हैं। जब ये पंप दिए जाते हैं तो इसमें जो मात्रा दवाई की होती है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, सीधे फेफड़ों तक जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं और एक्शन तुरंत होता है। इसलिए इनहेलर्स जो होते हैं सीओपीडी के मरीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सीओपीडी के मरीज को इनहेलर्स लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये बीमारी इरिवर्सिबल है। तो आपके जो लंग को प्रिवेंट करने के लिए ये दवाइयां आपको लेते रहना पड़ेगा और कुछ केयरफुल रह के काम करना पड़ेगा। जैसे कोविड के लिए, अभी जैसे कोविड का मौसम है तो कोविड का वैक्सीन लेना पड़ेगा। कोविड के वैक्सीन के अलावा जो निमोनिया नॉर्मली इन्फ्लुएंजा के कारण होते हैं उनका वैक्सीन लेना पड़ेगा, जो हर साल लगते हैं। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो 65 साल के बाद लिया जाता है। लेकिन अगर जिनमें लंग डैमेज हो चुका है तो उसको तुरंत अपने पल्मोनोलॉजिस्ट संपर्क करके न्यूमोकोकल का वैक्सीन ले लें। सीओपीडी एक ऑलरेडी फेफड़े की बीमारी है जिसमें फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो जब सीओपीडी में कोविड होता है तो यह चीजें और बढ़ के आती हैं। सांस लेने में तकलीफ और ज्यादा हो जाएगी, बलगम और ज्यादा बनने लगेगा और इसके कारण खांसी भी बढ़ जाएगी, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत के कारण आगे लंग काम ना कर पाए। तो इसीलिए कोविड के दौर पे हमको पूरे हैंड सैनिटाइजेशन, जो कोविड एटिकेट्स हैं, उनका पूरा तरीके से पालन करना है। हमको यह नहीं सोचना है कि कोविड चला गया है तो हम उनको, क्योंकि हमारे फेफड़े कमजोर हैं तो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, और प्रतिरोधक क्षमता जब कम है तो हम कोई भी ऐसा इन्फेक्शन अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारे लंग को डैमेज करता है। और एक बार फेफड़े का इन्फेक्शन होता है तो लंग का इरिवर्सिबल डैमेज करता है। इसलिए हमको प्रिवेंट करना है कि
डैमेज ना हो लंग का, और उसके लिए वैक्सीनेशन प्रॉपर करना पड़ता है, दवाइयाँ समय पे लेनी पड़ती हैं और डॉक्टर से मिलते रहना पड़ता है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, ये कितना खतरनाक है आपको पता ही चल गया होगा। इसलिए अगर आपको सांस लेने में परेशानी रहती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और इसका इलाज शुरू करवा दें।